तो सर से स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को लेने का रीज़न कि आपने यही गाड़ी क्यों चूज़ की। मार्केट में मेरे हिसाब से बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, तो आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी? जी पहले तो इसकी एक बहुत लंबी कहानी है, पूरी बता देते हैं शुरू से। हाँ बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। तो एक्चुअली मेरा एम नहीं था इस गाड़ी को लेने का। सबसे पहले तो मेरे को था कि हमारे को बजट था 10 लाख का। 10 लाख में हमने 2 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी थी, एक टाटा पंच और एक थी हमारी बलिनो। दूसरी प्रायोरिटी थी हमारे को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तो ये 2 चीज़ मेन थी। उसके बाद बढ़ती गई प्रायोरिटीज़ की हाँ अब एसयूवी थोड़े कैटेगरी में देखनी है, तो इसलिए हमने टाटा पंच को एक शॉर्टलिस्ट करके रखा था ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भी। तो हम लोगों ने टाटा पंच और जब बलिनो देखी तो दोनों में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगी कि हमें सूट नहीं करी, या तो मेरे को या मेरी फैमिली को। जैसे कि टाटा पंच जब मैंने चलाने में मुझे इट वाज लाइक कि ओके अच्छी गाड़ी है, सही चल रही है, बट मेरी फैमिली में अंदर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि इसके इंटीरियर्स में कुछ है ही नहीं, बहुत फीकी सी गाड़ी लगी उनको, बेसिक बहुत ही बेसिक। तो इसीलिए हम लोग फिर बलिनो की तरफ गए। हमने कहा वो प्रीमियम हैचबैक है तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। वहाँ बैठे तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी बलिनो में, मैं आराम से कंफर्टेबली ड्राइव करता। पर जब मेरी बात आई पीछे बैठने की तो मैं उसमें पीछे कंफर्टेबली नहीं बैठ पाया। मेरी हाइट फिर से वही, हेडरूम की दिक्कत हर गाड़ी में आती है। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब ये दोनों गाड़ियाँ तो अब लग नहीं रही हैं हमारे को ढंग से, थोड़ा बजट बढ़ाते हैं। बजट बढ़ाने के बाद हमने सोचा कि अब चलो वेन्यू, ब्रेजा इस वाले सेगमेंट में चलते हैं, कॉम्पैक्ट में। हाँ जी। तो हमने नेक्सॉन देखी, ब्रेजा देखी, वेन्यू देखी, सोनेट भी देखी थी, पर सोनेट लुक्स वाइज पसंद नहीं आई थी मेरे को। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अब नेक्सॉन को लेने का ना अभी आज की डेट में मुझे पॉइंट नहीं लगा। एक तो वो 2.5 साल से वही गाड़ी बिक रही है, कोई फेसलिफ्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। पता चले फ्यूचर में एकदम से कोई आ गया तो फिर हमें रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट होने से अच्छा है कि अब वेन्यू देख लो या फिर ब्रेजा देख लेते हैं। वो हमें बहुत अच्छी गाड़ी लगी थी वैसे भी। तो हम लोगों ने पहले ब्रेजा देखी। ब्रेजा में मुझे सब कुछ ऑलमोस्ट इस गाड़ी से सिमिलर ही है इंटीरियर वाइज तो, पर मुझे अंदर बैठने के बाद एक स्पेस का इशू उसमें लगा। बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक वो गाड़ी लग रही थी, मतलब थोड़ा क्रैम्प होकर बैठना पड़ रहा है। पीछे की स्पेस इसमें ज़्यादा है, व्हील बेस बड़ा है इस गाड़ी का जैसे, तो उसमें व्हील बेस की थोड़ा वो था। हमने फिर वेन्यू देखी। वेन्यू में ऑटोमेटिक आप जानते हो कि ये सिर्फ टर्बो इंजन में मिलता है। आपको नेचुरली एस्पिरेटेड में नहीं मिल रहा। तो टर्बो इंजन का मतलब है कि आपको एवरेज नहीं मिलने वाला। तो मेरी फैमिली में ये है कि एवरेज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। तो हम लोगों ने इस चक्कर में वेन्यू का फिर हमने टेस्ट ड्राइव जब ली तब हमारे को पता चला कि DCT में SX ऑप्शनल वाला वेरिएंट जो है उसका एवरेज 9 का दिखा रहा था वो स्क्रीन पे। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो पॉइंटलेस है कि इतनी छोटी सी गाड़ी 9 का दे रही है और वहाँ आपको हैरियर भी इतना दे देगी अगर आप डीजल में बिल्कुल दौड़ा के चलाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे को चाहिए थी, एक तो राइड कंफर्ट मिल जाए गाड़ी के अंदर। तो राइड कंफर्ट बेसिकली मेरी फैमिली में जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको चाहिए था कि कंफर्टेबल सीट्स होनी चाहिए, थोड़ी अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए। बैक का इशू होता है थोड़ा वरना लॉन्ग ड्राइव पे। आज की डेट में क्या है, लोगों को लगता है कंफर्ट का मतलब है कि आप रिक्लाइनेबल सीट्स दे दो, पीछे करके आराम से बैठ के जाएंगे जैसे हाँ जी। तो इसी चक्कर में हम लोगों ने फिर वेन्यू देखी। तो वेन्यू में क्या है, उसमें 2 स्टेप रिक्लाइनर सीट्स आती हैं पीछे। तो मेरे डैड को और मॉम को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, कह रहे कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसमें तो और कमर में दर्द हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। जबकि वो गाड़ी हम लोगों को लुक्स वाइज भी अच्छी लगी थी, फीचर्स तो उसमें भर भर के थे, बस एक माइलेज की दिक्कत हमारे को लग रही थी। उसके बाद वो कंफर्ट की दिक्कत मिली, हमने वो गाड़ी ड्रॉप कर दी। और अब मेरे पे ये सवाल आ गया था कि अब कौन सी गाड़ी देखें जहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर हमारे चेक हो जाएं, हमने फुलफिल हो जाए आपकी। हाँ, हमने कहा थोड़ा सा बजट और बढ़ा सकते हैं। पर तब दिमाग में आया कि ये गाड़ी अभी अभी लॉन्च हुई थी, हम लोगों ने देखा कि इसका सिग्मा वेरिएंट जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन, वो ऑन रोड 12 लाख का पड़ता है आपको, 12 साढ़े 12 लाख का। तो मैंने देखा कि अगर हम ब्रेजा में 14 पॉइंट समथिंग लाख लगा रहे हैं तो क्यों ना इस गाड़ी की तरफ देख लें, इसका कोई बेसिक मॉडल ले लेते हैं ऑटोमेटिक में जो मिल जाए। तो हम लोगों ने इस गाड़ी की तरफ आए और बिलीव मी हम लोग जब देखने गए इस गाड़ी को तो मेरी मॉम सबसे ज़्यादा मतलब फ्लैटर हो गई थी इस गाड़ी के साथ कि इसके लुक्स को देख के, इसके इंटीरियर को देख के, स्पेस को देख के। तो मेरी मॉम की वजह से स्पेशली हम लोगों ने गाड़ी को फाइनलाइज़ किया कि हम लोगों ने फिर चला के देखा। उस टाइम हमारे को ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव में नहीं मिल पाया तो उन्होंने मैनुअल दिया। मैनुअल चलाने में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज की डेट में लोग बोलते हैं कि काफ़ी बड़ी गाड़ी है, इंजन 1.5 लीटर का मिल रहा है इसमें आपको, नेचुरली एस्पिरेटेड वाला। तो आपको लगता है कि अंडर पावर हो सकता है क्योंकि बड़ी गाड़ी है। वही सेम इंजन आपको ब्रेजा में मिल जाए और वही आपको सियाज में मिलता है। बिल्कुल। तो मैंने जब चलाया मैनुअल ट्रांसमिशन तो मेरे को तो कोई फील नहीं हुआ अंडर पावर वाला। बहुत अच्छे से भाग भी रही है गाड़ी और चल भी रही है, स्मूथ गाड़ी है। राइड कंफर्ट बहुत अच्छा मिल रहा था पीछे क्योंकि मेरे मॉम डैड बैठे थे तो उनको अच्छी लगी। इसकी सीट्स काफ़ी अपराइट हैं, ऑल्दो इसमें भी आपको एक रिक्लाइनर फंक्शन मिल जाता है, 1 स्टेप रिक्लाइन का सीट्स के लिए। हाँ जी। तो उसमें भी आपको कंफर्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मॉम को स्पेशली। तो हम लोगों ने फिर इसके प्राइसेस पूछे मॉडल वाइज क्या मिल रहे हैं, फीचर्स क्या मिल रहे हैं। तो अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें बेस मॉडल
से ही बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बेस मॉडल में ही मिल जाएंगे। जैसे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा बेस वेरिएंट में ही, जो कि जनरली बेस मॉडल में मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। फिर हम लोगों ने देखा कि मारुति की गाड़ी है, थोड़ा लोग बोलते हैं कि सेफ्टी नहीं होती गाड़ी में, बिल्ड क्वालिटी वगैरह। एक मेन क्वेश्चन होता है कि मारुति गाड़ी ले रहे हो यार, सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा जी तो ये बताइए। तो इसका हमने सुना भी था और फिर पूछा भी था कि ये गाड़ी ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और ब्रेजा को ऑलरेडी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिली हुई है, तो ये गाड़ी उससे बड़ी है, थोड़ा वेट बड़ा है इस गाड़ी का, तो ये अच्छा तो परफॉर्म कर सकती है। तो हम लोग उम्मीद से गए थे कि इस पर हम लोगों ने मतलब वो होता है ना, थोड़ा विश्वास करके हम लोगों ने इस गाड़ी को लिया, ये अच्छा रेटिंग ले आएगी। अदर देन दैट सेफ्टी के लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि अब 2 एयरबैग्स तो हर गाड़ी में मिल रहे हैं बेस मॉडल से ही, हमारे को 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए हमने पर्टिकुलरली ये जीटा मॉडल चूज किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब आप सेगमेंट में आ गए हो क्रेटा सेल्टोस वाले जी, तो उन गाड़ियों को आपने नहीं देखा कि उन गाड़ियों को चूज करना चाहिए था? जी मैंने देखा था क्रेटा सेल्टोस भी, अब मुझे वही लगा थोड़ी आउटडेटेड सी फील हो रही थी कि बहुत टाइम से चले आ रही हैं, कोई मार्केट में पूरी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बहुत ज़्यादा आ चुकी है, कोई यूनिकनेस ही नहीं बची गाड़ी में। हर किसी से पूछो तो दूसरा इंसान क्रेटा 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 लेकर निकल जाते हैं, तो मुझे पसंद नहीं आई वो। फिर मैंने टाइगुन देखा, कुशाक देखा, एस्टर तक देखा। मुझे एस्टर बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पर्सनल रीजंस थे उसमें, काफ़ी अच्छा मतलब अच्छी खासी गाड़ी बनाई है, पर उसमें वही एक चाइनीज़ वाला इंटीग्रेशन हो जाता है, तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया कि वो तो नई चीज़ वो थी। तो दूसरी चीज़ इसमें ना मुझे एक चीज़ वो इंजन रिलेटेड थी, मतलब बेसिकली पावर रिलेटेड। क्रेटा सेल्टोस में जो आपको अच्छी खासी डिलीवरी मिल जाती है पावर की, हाँ। आप पंजा दबाओ गाड़ी भागती है अच्छी खासी, जो स्कोडा में भी और फॉक्सवैगन में इंजन से कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनकी। इसमें आज सच कुछ नहीं है, पर लेकिन हाँ इसमें लीनियरली सब कुछ काम होता है, तो लीनियर पावर अगर आपको डिलीवरी चाहिए, ये गाड़ी बहुत सही है उस मामले में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इससे पहले होंडा सिटी ओन करता था, वो मेरी मैनुअल थी, तो उसमें भी आप अगर जानते हो 3rd जनरेशन होंडा सिटी थी वो, तो उसमें भी पावर आपको थोड़ी लीनियरली मिलती है, तो मेरी आदत बनी हुई है उससे कि पावर डिलीवरी लीनियर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फन टू ड्राइव ही कार चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे अलावा भी घर में बहुत लोग इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, तो उनको भी चाहिए थी स्मूथ सेलिंग गाड़ी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर क्यों इतना इन्वेस्ट करके एक पुरानी सी गाड़ी लें जो आउटडेटेड लग रही है, नई गाड़ी आई है मार्केट में। हाईराइडर क्यों नहीं पिक करी और उसको रिजेक्ट करने का रीज़न क्या था? बेसिकली हाईराइडर भी हमने देखी, हाईराइडर और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है एज सच फीचर्स के मामले में, लुक्स का डिफरेंस है। लुक्स के मामले में ये मुझे ज़्यादा अच्छा स्टांस दे रही थी। अगर आप आगे से देखो ना गाड़ी को, तो इसका जो प्रोफाइल है, बम्पर और ये ग्रिल का डिजाइन, ये थोड़ा एसयूवी लगता है। उसमें वो थोड़ा सा सिंपल सा कर दिया, लाइट्स उन्होंने वो यहाँ एक बोल्ड पट्टी सी दे रखी है ना, वो कट कर रही है, कुछ ऐसा लग रहा नहीं यार, बेटर वाला है, अच्छा नहीं लगा। प्लस इसका रेयर लुक और भी अच्छा लगता है, इसमें 3 LED लैंप्स मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हो पीछे से, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। उसमें खाली 2 आते हैं ऐसे करके, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ये जो कनेक्टिंग वाला एक चीज है, और एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि लुक्स में कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट है, कुछ डिफरेंट गाड़ी है, कुछ हटके है। यही रीजन था मेनली हाईराइडर को ना चुनने का। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्टोरी ग्रैंड विटारो को चूज करने की, और अदर कंपटीशन के मुकाबले में आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक जरूर करें, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करें जरूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाहन ऑफिशियल।